राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा सकते हैं? इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई सौगातें भी प्रदेश की जनता को देने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी जी, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चूंकि कैबिनेट बैठक है शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए हैं। उन प्रस्तावों पर हो सकता है मोहर भी लग जाए, हालांकि चर्चा होनी है। हालांकि ऐसे प्रस्ताव अभी फिलहाल में वो आगे नहीं आए हैं कि जिन पर मोहर लगेगी वो प्रस्ताव कौन कौन सी हैं, लेकिन ऐसे कई प्रस्ताव हैं मध्य प्रदेश में जनता के हित को लेकर के, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के जो प्रस्ताव रखे गए हैं। क्योंकि हर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लगातार दौरे भी चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि बिहार चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काफी व्यस्त हैं और लगातार उनके बिहार चुनाव के दौरे भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैबिनेट बैठक है आज की जा रही है। तो कैबिनेट बैठक वैसे मंगलवार को की जाती है, आज कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जो प्रस्ताव मध्य प्रदेश की जनता के हित में है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार कुछ योजनाओं पर भी चर्चा करने वाली है, लेकिन अब वह कौन कौन सी योजनाएं हैं वो निकल के कहा जाए कि सामने नहीं आई है। अभी किन पर मोहर लगेगी, किन पर नहीं लगेगी, हालांकि चर्चा बहुत सारी चीजों पर होना है। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की और भी कई मंत्रालय में बैठकें हैं। रीवा की जो ट्रेन है उसके लिए भी हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली रूप से यहाँ से उसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ में कल भोपाल में यात्रा निकाली जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में, और जो लोकसभा क्षेत्र है भोपाल लोकसभा, उस भोपाल लोकसभा क्षेत्र में 3 जगह से, मतलब 3 चरणों में यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हालांकि अभी उसमें कहा जाए स्वीकृति नहीं मिल पाई है। भोपाल के जो सांसद हैं आलोक शर्मा जी, उन्होंने स्वीकृति मांगी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि एक आध घंटे में, क्योंकि अभी जो कैबिनेट बैठक है वो चल रही है, जिसकी वजह से स्वीकृति कहा जाए कि नहीं मिल पाई है कि मुख्यमंत्री जी शामिल हो पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दो घंटे के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी। ये उन्होंने हाल ही में कहा है। इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है 3 चरणों में अलग अलग यात्रा निकलेगी। एक भोपाल में यात्रा है कि सुबह 8:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो व्यापम चौराहे के पास में प्रतिमा है वहां माल्यार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन जो यात्रा है, यात्रा का भी उन्होंने नहीं कहा है, स्वीकृति के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी की स्वीकृति मिल चुकी है, वह शामिल होंगे। इसी के साथ में विश्वास सारंग जी भी इस यात्रा में रहेंगे, मंत्री कृष्णा गौर जी भी रहेंगी, विधायक भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा जी, नगर निगम नगर महापौर, ये तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम लोग रहेंगे। लेकिन इंतजार है अभी मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिलती है या नहीं, क्योंकि बिहार के चुनाव है। तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार सीएम साहब के दौरे चल रहे। हो सकता है, हालांकि अभी आया नहीं है, हो सकता हो कल फिर उनका दौरा हो जाए या कहीं और का हो या व्यस्त स्थिति हो, तो अभी वो सामने नहीं आए, इसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं आपने कहा कि शीतलहर वाली स्थिति है, तो अब मध्य प्रदेश में विशेष तौर से कहा जाए कि अब सर्दी पड़ने लगी है। हाल ही में राहुल गांधी कहा जाए कि पचमढ़ी आए हुए थे। पचमढ़ी में 10 दिवसीय कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण चल रहा था, आज भी प्रशिक्षण चल रहा है। तो जो राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी तो उस समय पचमढ़ी में काफी सर्दी, जो सर्दी पचमढ़ी में है फिलहाल में वह भोपाल में नहीं है, लेकिन भोपाल में भी सर्दी पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी रात के वक्त में शीतलहर भी चल रही है। आने वाले वक्त में कहा जाए कि अगले सप्ताह में अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगेगी, जिस सर्दी का हमें आपे इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की बात करें, किसानों को लेकर के जो खेती का काम है या बोवनी है, तो बोवनी भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि पानी बरस रहा था, जिसकी वजह से बोवनी हालांकि लेट शुरू हुई है। तो इस वक्त में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी फसल जमीन से निकल आती है, लेकिन बारिश के कारण या मावठा के कारण जो किसानों की कृषि भूमि है उसकी जुताई बुवाई नहीं हो पाई थी बारिश के कारण। लेकिन
अब कहा जाए जो 11 निकलने के बाद बारिश थम गई है और अब ऐसे में किसानों की जो कृषि का काम है, कृषि भूमि है, उसकी जुताई बुवाई चल रही है। अगर कहीं ऐसी स्थिति हुई है जहां कहा जाए धान वाली, जैसे धान बोवी थी, तो धान वाली जगह पर जो किसानों की धान कटाई हुई है, लेकिन जो उनकी परली है, परली नहीं जलाई गई है। ऐसे में किसान परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति परली जलाता है, कचरे को जलाता है और उसका वीडियो कलेक्टर को भेजा जाए तो उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो वो परेशान है, तो उस घास को वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो वहां के वो जो खेत हैं वो सूख रहे हैं, तो अब उनमें दोबारा से पानी दिया जाएगा, सिंचाई की जाएगी। इसके बाद में उनकी बखरनी पटनी होगी और फिर बोवनी हो पाएगी। तो वो काफी थोड़ा सा कहा जाए कि लेट हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो समस्या है कि वो कचरा कैसे साफ करें, ये बड़ी समस्या है। तो कई जगह मैंने देखा कि लोग चोरी छुपे आग लगा रहे हैं, लेकिन जो सड़क किनारे हैं, विशेष तौर से कमलेश्वरी जी, क्योंकि सड़क से अगर आप दूर हैं 2-4 किलोमीटर अंदर एरिया में है, जहां किसी को पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो वहां तो किसानों ने कहा जाए आउट एरिया में खेत में आग लगा दी जो धान की परली है। लेकिन जो सड़क किनारे की जमीन है, खेत है, वहां जो धान बोवी थी उसमें परली में आग नहीं लगा पा रहे, उस कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे काफी किसान परेशान हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। उनका आग्रह है कि सरकार और कलेक्टर कुछ ऐसे रास्ता निकाले जिससे किसान भी बचे रहें, उनकी कृषि का काम भी सही टाइम से हो जाए और उनकी जो कृषि भूमि है, जो बोवनी है, वो लेट ना हो। ये एक बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल, किसानों के सामने पराली को जो है अच्छे से उसका निष्कासन करने का बेहद ही चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं ये हो जाता है किसानों के लिए। लेकिन कई जगहों पर खाद की भी किल्लत देखी जा रही थी, तो क्या अब खाद की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि अब रबी फसलों के लिए किसान तैयारी करने लगे हैं? बिल्कुल कमलेश्वरी जी, ये सवाल चूंकि मैं जो आपने पूछा है, मैं बताना चाहता था, बशर्ते ध्यान से उड़ गया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो किसान है, किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए जो खाद है वो नहीं मिला। एक तो बीज की परेशानी थी पहले से ही, अगर किसानों को जैसे तैसे बीज मिला, अगर सरकारी बीज नहीं मिल रहा है तो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी बड़े किसान के पास जाते हैं, तो वो औने पौने दाम में दे रहा है। और अगर वहां से उसे मिल गया तो खाद की किल्लत है, खाद नहीं मिल रही है, सभी जगह नहीं मिल रही है खाद, किसान परेशान है, ये बात बिल्कुल सही है। उस जगह पर खाद मिल रही है, जिन जगह पर खाद मिल रही है उसे वायरल कर दिया जाता है कि यहाँ खाद मिल रही है, लेकिन कई जगह ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे कि खाद की लाइन में किसान लगे हैं, विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, किसान वाकई में खाद को लेकर के परेशान है। तो मैं भी सरकार से उम्मीद करता हूं, टीवी 24 के माध्यम से, और टीवी 24 भी सरकार से ये उम्मीद करता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि जनता को सुने कृपया, और जो अधिकारी हैं वो कृषि से जुड़े लोगों के लिए, यानी जो किसान हैं, उन्हें खाद उपलब्ध कराएं, क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में जाकर के देखें कि उन्हें पंचायत में जो खाद भवन है वहां से उन्हें खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। जब कहीं वाद विवाद होता है, उसका वीडियो निकल के सामने आता है, तब जाकर के वहां पर कार्रवाई की जाती है, वरना देखा जाए तो खाद के लिए कई जगह लोग परेशान हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो बड़े किसान हैं या बड़े लोग हैं, वहां कालाबाजारी चल रही है। अब उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता है, या यूं कहें गरीब किसान हैं, गांव के छोटे मोटे किसान हैं, मजदूर हैं, जो मजदूर हैं उनकी भी किसानी है, किसी की 1 एकड़ है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की 1 मानी है, किसी की 2.5 बीघा है। पर ऐसे क्या वो किसान मजदूर भी हैं, बड़े किसान क्या मजदूरी भी कर रहे हैं, अब उनके लिए 1 बोरी 2 बोरी ऐसे खाद की आवश्यकता है, ज्यादा की नहीं है, तो उनके लिए नहीं मिल पा रहा है। अब वो ये कह भी नहीं पा रहे हैं कि जो मेरा मालिक है या जो बड़ा किसान है वो काला बाजारी करवा रहा है, उसके यहाँ भरपूर खाद है, ट्रॉली भर करके उसके यहाँ खाद आ गया, वो बोल भी नहीं पा रहा, बोलता है तो उसके साथ में अभद्रता भी होती है, मार पिटाई होती है, या दबाव डाला जाता है, या उसे कहा जाए काम नहीं मिलता। तो वो दोनों तरफ, मतलब कहा जाए, एक जो कहावत है कि इधर कुआं इधर खाई, ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है किसान। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार थोड़ा सा उस पर ध्यान दे, और अधिकारी भी विशेष तौर से ध्यान दे। जी बिल्कुल, किसानों के समस्या समाधान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार खाद की किल्लत देखी जा रही है। खाद को लेकर लगातार किसान परेशान है, और मंडियों में जहां पर खाद वितरण किया जाता है वह लंबी कतारें भी देखी जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद।
और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि एक तरफ किसान पराली को लेकर परेशान है क्योंकि पराली के निपटारे को लेकर लगातार सरकार हिदायत दे रहा है कि पराली को जलाना नहीं है, लेकिन उसका उचित निष्कासन कैसे किया जाए ये कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है किसानों के सामने। इसके साथ ही किसान खाद को लेकर भी परेशान है क्योंकि रबी फसल लगाने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर किसान खाद को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही समस्याओं से किसानों को आखिर कब तक राहत मिल पाती है।